अनिल भाई, अनिल भाई, अनिल भाई। थप्पड़ की गूंज सुनी तुमने? अब इस गूंज की गूंज तुम्हें सुनाई देगी। तो सुना आपने, थप्पड़ की गूंज कब तक सुनाई देगी? फिलहाल इस पे चर्चा करेंगे। नमस्कार, मैं प्रदीप हूं। आप थिंक 360 देख रहे हैं। राजस्थान में 7 सीटों पे उपचुनाव, लंबे समय बाद इतनी अधिक संख्या में उपचुनाव राजस्थान में हुए हैं। जैसा मैं पहले जिक्र कर चुका कि पहला जब विधानसभा का सत्र था 52 से 57 वाला, उसमें जो है 17 सीटों पे उपचुनाव हुए थे अलग अलग दौर में। लेकिन इस बार एक साथ 7 सीटों पे उपचुनाव हुए हैं इस सत्र में, 16वें में। और बिल्कुल फीका फीका सा माहौल चल रहा था, कहीं कोई ज़्यादा धूम धड़ाका नहीं हो रहा था। अशोक गहलोत का एक डायलॉग हमने सुना था, पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा मैच फिक्स है। बाकी जगह भी चीज़ें लगी, कौन किसकी ओर से खड़ा है, कौन किसकी ओर से बैठा, कौन किसकी ओर से मिला और कोई कौन किसकी ओर से नाराज हुआ, ये सारी चीज़ें आप लोगों ने देखी होगी। लेकिन इन खामोशी और चुप्पी के दौर के बीच नरेश मीणा का ये जो थप्पड़ है, यह उपचुनाव को एक अलग रंगत दे गया है। अब इंतजार जो है वो रिजल्ट का है। उससे पहले गॉसिप चल रही है कि अमित चौधरी जो उपखंड अधिकारी हैं, उनको यह थप्पड़ क्यों मारा गया। नरेश मीणा के पक्ष का कहना है कि फर्जी वोट डलवा रहे थे अफसर, और इधर से पक्ष ये है कि उन्हें मतदान केंद्र में जाने से रोका जा रहा। तमाम चीज़ें हैं, सारी चीज़ें अंडर इन्वेस्टिगेशन हैं। लेकिन आरएस एसोसिएशन ने जैसे ही हड़ताल शुरू की, तत्काल प्रभाव से नरेश मीणा गिरफ्तार किए गए हैं। और अब जो थप्पड़ कांड है वो सीधे तौर पे चर्चा का सब्जेक्ट है। राजस्थान में पहले भी इस तरह के मामले हुए हैं। कई राजनेताओं की राजनीति थप्पड़ कांड के बाद चमकी है, कईयों की निपट गई, कुछ राजनेताओं ने थप्पड़ खाए भी हैं। जैसे कि मुझे याद है कि 2006 में पाली में कलेक्टर रहते राजेश यादव ने पाली के जो भाजपा के शहर अध्यक्ष, नगर परिषद के उपसभापति रहे मूल सिंह भाटी के थप्पड़ मार दिया था। कलेक्टर को जाना पड़ा था वहाँ, ब्यूरोक्रेसी वगैरह वर्सेस। इससे पहले भी भाटी नाम से ही याद आया, देवी सिंह भाटी का वो थप्पड़ कौन भूल सकता है, जो लंबे समय तक जांच में चला और अभी तक सजा के लेवल पे मामला नहीं पहुंचा। तो राजनेताओं की ओर से मारे गए थप्पड़ या अफसरों की ओर से मारे गए थप्पड़ अक्सर राजस्थान में जो है वो एक अक्सर तो नहीं होता ऐसा, कभी कभार ही होता है, अक्सर शब्द गलत होगा, लेकिन कुल मिला के चर्चा लंबी चलती है। और जैसा मैंने वीडियो की शुरुआत में आप देखा कि इस थप्पड़ की गूंज कितनी चलेगी। नरेश मीणा अनायास ही तो नहीं खड़े हुए थे देवली उनियारा में, जहां हरीश मीणा लगातार 2 बार से विधानसभा की सीट जीत रहे थे और इस बार जो है वो ले आए सांसद की सीट। अपने प्रत्याशी को वो सांसद बनाना चाह रहे थे। नरेश मीणा टिकट दौसा से भी मांग रहे थे, लेकिन दौसा में बागी नहीं हुए, जहां किरोड़ीलाल मीणा के भाई चुनाव लड़ रहे हैं। बागी वो यहां हुए, नमो नारायण मीणा से भी आशीर्वाद लेके आए। तो नरेश मीणा पे वरदहस्त सिद्धहस्त बहुत सारे लोगों का रहा है। उनके प्रति सबकॉन्शियस माइंड में एक सपोर्ट भी रहा है, और प्रेजेंट माइंड में हनुमान बेनीवाल ने उन्हें सपोर्ट किया खुले तौर पे। और हनुमान बेनीवाल के स्तर का नेता जो है वो बनने के लिए ये थप्पड़ कांड कितनी भूमिका निभाएगी, ये मैं इस पे कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। लेकिन आपको सोचना चाहिए कि नरेश मीणा जो कि यूनिवर्सिटी की पॉलिटिक्स से आए हैं, हनुमान बेनीवाल भी उसी यूनिवर्सिटी की पॉलिटिक्स से निकले हैं। हनुमान बेनीवाल के पीछे जाति का एक बड़ा वोट बैंक, उनकी ये दबंग स्टाइल और डायलॉग डिलीवरी, नरेश मीणा कमतर नहीं है। यह घटनाक्रम एक आपराधिक घटनाक्रम है, जिसमें जो सजा होगी वो अलग चीज़ है। लेकिन पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स क्या निकलते हैं इस गूंज की अनुगूंज में, यह देखने वाली बात है कि राजस्थान में उपचुनावों से पहले जो इंतजार होता था, एग्जिट पोल होते थे, कितनी सीटें बीजेपी की कितनी कांग्रेस की, अब दूसरे नंबर पे पहले नंबर पे थप्पड़ है। आपको क्या लगता है, हमें कमेंट करके बताएं। आप यह भी विचार रखें कि इस घटनाक्रम में आप किसकी गलती मानते हैं और क्यों।